हेलो एट्थ क्लास स्टूडेंट, सॉरी आई एम लेट। साइंस का पेपर बनाने में लेट हो गया, सॉरी। ठीक है, तो हमने आपको इससे पहले इंग्लिश का भी दिया, एसएसटी का भी दिया, लेकिन विज्ञान में मेरी थोड़ा सा काम पड़ गए, मैं लेट हो गया हूँ एक दिन। ठीक है, तो चलो मुझे माफ़ कीजिएगा। आपने बहुत मैसेज किए कि सर बना दो। पेशेंस रखा करें प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं है, उस दिन नहीं बना सके तो आज बना देता हूँ ना। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियो के लिंक, आप जब 9वीं में हो रहे हो 9वीं का सब कुछ रेडी है। ठीक है, और ज्वाइन कर ले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, भेज दीजिए अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल का नाम। और इससे पहले भी आपको वीडियो भेजे हैं आंसर की, और आप जब आप 9th में हो जाएंगे तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आपकी क्लासेस लगेंगी। हम आपको सारा सिलेबस बिल्कुल रेडी है, पूरा करवाएंगे इंग्लिश का। ठीक है, तो बताइए आज विज्ञान का कर लेते हैं। ज्वाइन करिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, भेज दीजिए अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल का नाम हमारे व्हाट्सएप नंबर 9466707359 पर, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस के लिंक भी मिलेंगे। और डेली 5:30 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी सब्जेक्ट हमने अब तक कवर किए हैं, 9th का एसएस के चैप्टर हैं, मैथमेटिक्स के हैं, इंग्लिश के हैं, हिंदी के व्याकरण है, इंग्लिश की ग्रामर है, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। कोई पैसा हम नहीं लेते हैं। सक्षम बनाना है अपने हरियाणा को, 9th क्लास के बच्चों को टॉप। तो 8वीं क्लास के बच्चे विज्ञान का करके आए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए मल्टीपल चॉइस में, इनमें से कौन सा फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है? वायरस नहीं पाया जाता, कवक भी नहीं, राइजोबियम पाया जाता है। ये क्या होता है? ये जो है जीवाणु होते हैं, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें पाया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? संपर्क बल का, जब एक तल पर जो है ना को दूसरे तल पर रगड़ते हैं तो घर्षण में हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण में नहीं होता, विद्युत बल में नहीं, चुंबकीय में। जो हम रगड़ते हैं तो रगड़ने का तो घर्षण बल आ जाएगा बी, ख इसका सही आंसर है। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो 3, 4, 5 गलत है, 2 आ जाएगा। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 नहीं, 23 तो जोड़े होते हैं, यानी 23 जोड़े यानी 46। तो ख ठीक है इसका। क तो नहीं लिखा है, जोड़े नहीं थे यहाँ, 23 थे सिर्फ, 23 तो जोड़े होते हैं। तो मनुष्य में ख आ जाएगा इसका। 4/4 किसके हो गए? 5वां बताओ, तांबे के बर्तनों पर किस रंग का जंग लगता है? देखिए तांबे के बर्तन पर हरा होता है, और भूरा जो है वो लोहे के बर्तनों पर होता है। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा ग। ठीक है, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन जो जीवों की जो वेस्ट से बनता है, पेड़ पौधों से, जानवरों से, है ना, तो ना कि अवशेष। ठीक है, तो बायोगैस या प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस या पेट्रोलियम, तो बायोगैस आ जाएगा ये। ठीक है, वेस्ट से, ना कि अवशेष से। बाकी तो अवशेष से बनते हैं, ये जो है वेस्ट से बनता है। तो क जो है इसका सही आंसर है। अब 6 में से 6 किसके हो गए हैं? 12 मल्टीपल चॉइस थे ना, बाकी 6 में से भी पहले हल कर देता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ और कमेंट सेक्शन में भेजता हूँ आपको। लिख तो दो, बता तो दो कि मैं भेज दो जी आंसर की, भेज दो जी। आर्यन है, वर्षा है, साधना है, हरे राम, कितने अधीर हैं बहुत, ये इनपेशेंस हैं बच्चे, बिल्कुल पेशेंस नहीं है इनमें। तो बताइए डैश दहन के लिए आवश्यक है? दहन कब? अगर इस पे गिलास रख दूं, तीली बुझ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। और मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है, क्या चीज़ है? जंतु नहीं, वो तो नहीं। कल कारखाने, अरे यही तो जड़ है सारी। वनोन्मूलन, नहीं भाई नहीं। वृक्ष जो हैं पकड़े रखते हैं, उपजाऊ मिट्टी को बहने नहीं देते हैं। तो यहाँ खा आ जाएगा। ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है डेसिबल में। किलोमीटर में तो दूरी को नापते हैं, सेकंड में समय को नापते हैं, मीटर में दूरी को नापते हैं, तो डेसिबल आ जाएगा इसके अंदर। क इधर सही आंसर। पौधों में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? 90%। और हमारी बॉडी में बता दो। चलो अपने विज्ञान अध्यापिका के पास चलिए, सभी बच्चे गुरुजनों के पास जाओ कि सर ने बताया कि पौधों में लगभग 90% जल होता है, और हमारी बॉडी में कितना होता है वो बताएंगे, या आप बता दो कमेंट सेक्शन में आके। नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? रेटिना पर। अब रेटिना को क्या कहते हैं बता दो, बड़ा अच्छा होता है हिंदी में एक शब्द, मुझे मेरा फेवरेट है वो। कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब, और रेटिना को हिंदी में क्या कहते हैं हम, लिख दो। ठीक है, डैश में आंतरिक निषेचन होता है? मनुष्य में। ठीक है, मेंढक में बाह्य होता है, मछली में बाह्य होता है, आंतरिक निषेचन मनुष्य में होता है। तो ये है। तो आप बता दीजिए, ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 12।
बताओ कितने आ रहे हैं। जितनों ने मुझे कहा ना सर वो बना दो आंसर की, लो बना दी। अब बताओ तो दो, अब भी जाओ कमेंट सेक्शन में। चलो फ़ोन को ऐसे पकड़ो वर्टिकल। देखो ये रहा कमेंट बॉक्स जो है ये रहा, ठीक है, कमेंट सेक्शन। इसमें लिखो 12 में थे 12 हो गए जी। 11 वाले भी लिख दो 11 हो गए जी, ये वाला गलत हो गया। 10 वाले भी लिख दो जी, 2 गलत हो गए, माफ़ी जी गुरु जी, आगे तो ठीक करांगे, पढ़ांगे खूब, 9वीं में पढ़ाऊंगा, ठीक से। चलो आगे चलना फिर, सारे लिख दियो, सारे का माड़े। ख भाग में चलो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 13वां देखो भाई, अंडे या अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। खरीफ की फसलें वर्षा मौसम में बोई जाती हैं, जैसे चावल है। और खालिस्तान जीवाणु दूध को दही में बदलता है। रायता बढ़िया लगता है आपको, दही लैक्टोबैसिलस जो है जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदलता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अब यहाँ पर सत्य बताना है। निर्वात में प्रकाश की चाल 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नहीं बाबा नहीं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तो ये असत्य है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है, सत्य है। सीएनजी का पूरा नाम दहनशील नहीं संपीड़ित है, असत्य है। ये दाब बराबर है क्षेत्रफल बटे बल नहीं, बल बटे क्षेत्रफल तो असत्य है। ये बता दो 20 में तक कितने हो गए। सभी बच्चे बताएं कि सर 20 में से इतने आ रहे हैं, ये वाले गलत हो गए। जिसके भी 80% से ज़्यादा हैं, यानी 16, 17, 18, 19, 20 स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग 16, 17, 18, 19, 20 राइट योर नेम, क्लास रोल नंबर एंड स्कूल नेम कमेंट सेक्शन में जाइए, ठीक है। सभी बच्चे जिनके भी 16, 17, 18, 19, 20 आने लाग रहे हैं, सारे छोरे और छोरियाँ चलो कमेंट सेक्शन में न्यू धरो अपने फ़ोन न्यू वर्टिकल। कम्युनिकेशन स्किल भी सीख लो। सर ना मास्टर जी आपसे पूछ रहे हैं कि कितने आन लग रही, कमेंट सेक्शन का कोनी बेरा किस तरह दिखा करें। न्यू धरो फोन न्यू सीधा, न्यू नहीं न्यू धरो, ठीक है। और नीचे देखो कमेंट सेक्शन में यो पूरा लिखो। 20 में तो 20 नाम लिखो अपना, 20 में तो 19 वाले, 18 वाले, 17 वाले, 16 वाले सारे आ जाओ, ठीक है। चलो आगे चलो। 21वां देखो, 2-2 नंबर वाले आ लिए हैं। सारे पेपरों का यही पैटर्न था, बताया था ना आपको, वीडियो भेजा था कि 1-1 नंबर के 12 MCQ, ठीक है। वस्तुनिष्ठ 8, 2-2 वाले 6, 3-3 वाले 6, 5-5 वाले 2 बताई थी ना। तो बताइए ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। हाँ, मल्ली आटा, अच्छा आन लाग रहे हूँ, रोटी तैयार है, आटा गूंद लिया कहा। ओहो, ये भी तो उदाहरण है उसी का, बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो गया, है ना। हाँ ठीक है, आटा गूंदना। और टूथपेस्ट बल लगाया, निकल आई, चेंज हो गया। स्प्रिंग है, ठीक है। तो ये उदाहरण थे। खींच रहे हैं, दबा रहे हैं, गुब्बारा है, तो कुछ भी लिख देते, 2 नंबर ले मिलते, ठीक है। 22वां देखिए, जीवाणु और विषाणु में 2 अंतर बताओ। जीवधारी होते हैं और ये जो है निर्जीव और सजीव होते हैं, ठीक है। संरचना एक कोशिकीय होती है, इनमें नहीं होती है। तो ये 1-2 बातें इसके बारे में लिखनी थी अंतर की। अमीबा में जनन कैसे होता है? अमीबा में जनन कैसे होता है? विखंडन, है ना, जनन द्वारा होता है। द्विखंडन द्वारा 2 भागों में बढ़ जाता है, अलैंगिक होता है, ठीक है ना। और शरीर जो है अमीबा का 2 भागों में बढ़ जाता है। इस तरह से उसमें जो है जनन होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश जो है परावर्तन क्या होता है कि चमकदार तल से टकरा कर उसी माध्यम में वापस आ जाता है, जैसे शीशा है, ठीक है। तार और ग्रह में 2 अंतर लिखिए। तार और ग्रह का इसका अपना प्रकाश होता है, इनका नहीं होता है। ये टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते नहीं है। ये असंख्य हैं और ये 8 हैं। कुछ भी लिख दो इनके बारे में। कितना आसान प्रश्न आ रहे हैं। 8वीं का है हो, ये 6ठी का है, 8वीं का है भाई। वो तो दरवाजों के कब्जों में तेल या ग्रीस क्यों दी जाती है? घर्षण कम हो जाता है, जोर भी कम लगाना पड़ता है, इसीलिए जो है उसको हम। तो ये हो गए 32 नंबर के आपके 16 हो गए। बताओ कि 32 में से कितने आ रहे हैं। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जाएं। ऑल चिल्ड्रन, वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर अप टू 26 नाउ एंड वी हैव डिस्कस 32 मार्क्स क्वेश्चन पेपर सो फार नाउ, ठीक है। और अभी आप यू विल गो टू योर कमेंट सेक्शन एंड राइट सर आउट ऑफ 32 आई एम गेटिंग दिस, आउट ऑफ 32 आई एम गेटिंग दिस मच, ठीक है। तो चलिए 3-3 नंबर के 6 आए हुए हैं। खाद क्या है? मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो जो उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष पदार्थों को मिलाना पड़ता है, जिसे हम खाद
खाद कहते हैं। तो कितने प्रकार की होती है? जैविक होती है जो अवशेष से बनती है, अजैविक होती है नाइट्रोजन है फास्फोरस से बनती है जो कृत्रिम खाद होता करती है। तो ये इसके बारे में लिखना था। प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचाता है? ये गलता नहीं है, कई कई साल लग जाते हैं, ये लिख दो, वर्षों लग जाते हैं, है ना, और अपघटित होने में, और जब जलाते हैं तो विषैली गैसें होती हैं। तो ये है कि प्लास्टिक पर्यावरण को इससे नुकसान होता है। यौनारंभ के समय मनुष्यों की जो है शारीरिक स्थिति आकृति में क्या क्या परिवर्तन आता है? तो लंबाई है ना बढ़ती है, आवाज़ भारी हो जाती है, या लड़कियों की बारीक हो जाती है, या ग्रंथियां बढ़ जाती हैं, तो रसाव होता है, यहाँ पर मुहासे हो जाते हैं। तो ये जो परिवर्तन यौवनारंभ में आते हैं हम देखने को मिलते हैं। मानव नेत्र का नामांकित करता हुआ चित्र आप देख पा रहे हैं, इसमें ये फोटो दिखाना था, और दृष्टि पटल, रक्त पटल, है ना, पीत बिंदु, श्वेत मंडल, अभिनेत्र, तो ये सब दिखाते हुए आपने इसका वर्णन करना था और 3 अंक ले लेने थे। आवर्तकाल, आवृत्ति तथा आयाम को परिभाषित कीजिए। तो इसका था कि एक दोलन में लिया गया समय आवर्तकाल, और प्रति सेकंड में कितनी बार वो दोलन कर रहा है इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, हर्ट्ज में जिसको नापते हैं। और आयाम होता है कि मध्य स्थिति में कितना जो है इधर उधर अधिकतम दूरी में वो जाती है, इसे मीटर में नापा जाता है। तो ये इसका आंसर था। 32वां, वनोन्मूलन के क्या परिणाम होते हैं? अरे वनोन्मूलन से क्या होता है कि ऊपरी परत जो है बह जाती है, मिट्टी की मृदा अपरदन होता है, जानवरों का निवास स्थान होता है वो उनका भी नहीं रहता ठौर ठिकाना, ठीक है ना, उन्हें दूसरे स्थानों पे जाना पड़ता है। बारिश कम हो जाती है, वन घट रहे हैं तो वर्षा भी, तापमान बढ़ जाता है, कच्चे माल की कमी हो जाती है, उद्योग वनों पर ही आधारित होते हैं। तो ये सब बातें 32वें में आपने लिखनी थी, ठीक है। तो ये हो गए 18, यानी 50 नंबर का आपका हल हो गया प्यारे बच्चों। अब बताओ क्या करके आए हो, मुझे बता भी देना, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जाएं कि सर 50 में से 50 आ रहे हैं, और 49 जिसके आ रहे हैं वो भी आ जाएं, 48 और 47, 46, 45 तक सारे आ जाओ। 45 से 50 तक जिसके आ रहे हैं अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखो। और दीर्घ उत्तरात्मक में 2 प्रश्न आए हुए थे। 33वां देखिए, पादप और जंतु कोशिका के रेखा चित्र और उनमें 3 अंतर बताने थे। 33वां देखो, तो सेल्यूलोज की ये पादप जंतु की बात करें, सेल्यूलोज की भित्ति होती है ना, और इधर निर्जीव होती है, ठीक है ना, जीव द्रव्य से बनी होती है, इधर सजीव होती है, ठीक है। और पादप में जो है दृढ़ होती है, इसमें ये सब लिखना होता है, लचीली होती है, पतली होती है, लवक पाए जाते हैं, जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने ये 5 नंबर में ये इसका चित्र बना के इसके अंतर लिखने थे। धातुओं के भौतिक गुणों का वर्णन करो। धातुओं के भौतिक गुण कौन से होते हैं? देखो कि वो चमकदार होती हैं, कठोर होती हैं, ठीक है, और खींचकर तार बना सकते हैं, पीटकर चादरें बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जो ऊष्मा होती है वो विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है, और पारे को छोड़कर सभी जो हैं ठोस होती हैं। तो ये जो थी आपने जो पूछा गया था धातुओं के भौतिक गुण। ज्वाला के विभिन्न रूपों का चित्र बनाकर आपने जो है उसका वर्णन करना था। तो ये फोटो था, इसके मुताबिक आपने तो बता दीजिए बच्चों, 8वीं क्लास के बच्चे, अब आप ठीक हैं? बताइए कि सर आपने इंग्लिश का भी बनाया, एसएस का भी बनाया और आज साइंस का भी बना दिया। बाकी विषयों का भी लेकर आऊँगा, प्रयास पूरा रहता है कि उसी दिन शाम को, लेकिन कई बार काम पड़ जाता है, कोई नहीं भी बनाए जा सकते, वीडियो पर बहुत समय लगता है एडिटिंग में, शूटिंग में, ठीक है। तो सब्र रखा करें, आज नहीं बनेगा अगले दिन बन जाएगा, बना जरूर देंगे। कमेंट सेक्शन में रहा कीजिए, कमेंट सेक्शन में बात किया कीजिए यूट्यूब के, व्हाट्सएप और कॉल की बजाय, ठीक है। तो मेरा कोऑपरेट कीजिए, मैं आपके पूरी तरह साथ हूँ प्यारे बच्चों। 9th में पूरा साल मेरे साथ रहना, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, वंडरफुल, आप सब बहुत वंडरफुल हैं, मुझे कुछ ना कुछ काम देते रहते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाई से बढ़कर कोई दान नहीं होता, ठीक है। तो ये है मेरी तरफ से छोटा सा प्रयास कि कोरोना के इस डिफ़िकल्ट समय में बच्चों की जितनी मदद की जाए हम कर पाएँ, गुरुजनों की, टीचर्स की, ठीक है। सभी टीचर्स को प्यार भरा नमस्कार। आप बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को भेज रहे हैं बच्चों तक। कोरोना समय में 25 लाख बच्चों ने हमारे वीडियोस देखे हैं, ये सब आप गुरुजनों की वजह से हैं। विजय कुमार बड़ा आभारी है आप सबका, आप बच्चों का भी, सबको प्यार, बहुत बहुत प्यार सबको, ठीक है। बताना वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कि सर बहुत अच्छा लगा वीडियो, ठीक है। दोस्तों में भेजना, क्लासमेट्स को भेजना, टीचर्स को भी भेजना। आता हूँ, बाय बाय, अभी लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।